Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Students Code. Today we will discuss the another part of principles of inheritance and variation. लास्ट पार्ट में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ टेस्ट क्रॉस. देखिए हमने जो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े, मेंडल लॉज पढ़े, मैंने उसमें डिस्कस किया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. 3 लॉज डिस्कस किए. 3 लॉज के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया द फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, difference between the incomplete dominance and the codominance. Now we will discuss the test cross. अब ये टेस्ट क्रॉस क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं, तो अब टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे. The phenomena of test cross was first introduced by Grazer Mendel. ये जो फिनोमिना है टेस्ट क्रॉस का, ये जो फिनोमिना है टेस्ट क्रॉस का, इसको किसने दिया था? ग्रेजर जॉन मेंडल ने दिया था. व्हेन द F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड बैक ओनली विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस कैसे याद रखना है? व्हेन द F1 हाइब्रिड, ये जो F1 हाइब्रिड है, इट इज क्रॉस्ड बैक ओनली विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. जो F1 हाइब्रिड है ये क्रॉस होता है विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. सपोज करो आप, ये है आपका F1 हाइब्रिड आपका आया कैपिटल T स्मॉल t. जब इसका क्रॉस किया जाता है विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट स्मॉल t के साथ, तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं. और देखते हैं, मैंने कहा द फिनोमिना ऑफ टेस्ट क्रॉस वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय द मेंडल. ये जो फिनोमिना था टेस्ट क्रॉस का, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? मेंडल ने इंट्रोड्यूस किया था. जब भी टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड आता है, F1 हाइब्रिड आता है, जैसे F1 हाइब्रिड क्या आया? कैपिटल T स्मॉल t. जब भी F1 हाइब्रिड है उसको क्रॉस किया जाता है विद द होमोजाइगस पेरेंट रिसेसिव पेरेंट के साथ. याद रखना है कि जब भी F1 हाइब्रिड आता है, जो आपके पास F1 हाइब्रिड आता है, उसको जब क्रॉस किया जाता है विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं. सो डेफिनेशन टेस्ट क्रॉस की क्लियर हुई. This is used to determine the genotype of an individual with a dominant character. ये किस लिए यूज होता है? टेस्ट क्रॉस यूज होता है टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट कैरेक्टर. तो जो जीनोटाइप, दिस इज यूज टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल विद डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है जी, टेस्ट क्रॉस की कुछ क्लियर हुई. और देखते हैं, इफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स, अगर सभी ऑफस्प्रिंग्स में कैपिटल वाई स्मॉल वाई F1 जनरेशन आई, अगर सभी ऑफस्प्रिंग्स में कैपिटल वाई स्मॉल वाई जनरेशन आई, तो पेरेंट क्या था? कैपिटल वाई कैपिटल वाई. इफ हाफ द ऑफस्प्रिंग्स आर capital Y and small y and half the parents are small y, तो पेरेंट क्या होगा? तो इसको आप स्मॉल y के साथ क्रॉस करोगे, इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं. ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर होगी. द टेस्ट क्रॉस क्या है आपका? होमोजाइगस, आपके पास जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग आता है कैपिटल Y स्मॉल y, इसको आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ स्मॉल y.
ठीक है जी। तो ये कुछ हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस are two of the type of crosses introduced by the scientist Grazer John Mendel। जो टेस्ट क्रॉस हैं, ये जो टेस्ट क्रॉस है और जो बैक क्रॉस हैं, ये क्या हैं? These are two type of crosses। These are two type of crosses introduced by the scientist Grazer Mendel। ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे? साइंटिस्ट ग्रेजर मेंडल ने। In the test cross a dominant phenotype is, डोमिनेंट फिनोटाइप जो है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, a dominant phenotype is crossed with the homozygous recessive genotype, crossed with the homozygous recessive genotype in order to discriminate between homozygous dominant and heterozygous genotype। तो देखिए ये इस तरह ये टेस्ट क्रॉस है हमारा, जो F1 जनरेशन है, जो हेट्रोजाइगोट कंडीशन हमारे पास आ रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप को हम क्रॉस कर रहे हैं विद द होमोजाइगस जीनोटाइप रिसेसिव पेरेंट के साथ। लेकिन बैक क्रॉस में क्या होता है? जो F1 है दैट इज क्रॉस्ड विद वन ऑफ द पेरेंट और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल टू दैट ऑफ द पेरेंट। बैक क्रॉस में क्या होता है? जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन जो आती है उसको क्रॉस कर दिया जाता है किसके साथ? विद वन ऑफ द पेरेंट और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल टू दैट ऑफ द पेरेंट। इसको क्रॉस किया जाता है विद वन ऑफ द पेरेंट और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल टू दैट ऑफ द पेरेंट। और एक्सप्लेन करते हैं टेस्ट क्रॉस, तो आई गेस आपको समझ आ गया है। The main difference between the test cross and the back cross is that the test cross is used to discriminate between the genotype of the individual which is phenotypically dominant। तो मेन डिफरेंस क्या है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में? कि टेस्ट क्रॉस यूज होता है टू डिस्क्रिमिनेट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, जो जीनोटाइप विच इज फिनोटाइपिकली डोमिनेंट, वेयर एज बैक क्रॉस इज यूज टू रिकवर एंड। ये आप इतना इस चीज़ को भी ना इस पर स्ट्रेस देके अभी आप बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन समझो, मैं फिर इसको आगे आपको कराऊंगी। कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। मैंने आपसे अभी बात की थी कोडोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस हमने कहा इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलील्स ऑफ वन जीन। ये रिलेशनशिप है बिटवीन द टू एलील्स ऑफ वन जीन दैट अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ वन एलील। तो डोमिनेंस जो है रिलेशनशिप है बिटवीन द टू एलील्स ऑफ ए जीन। जीन के जो दो एलील्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप है दैट अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ वन एलील, जो किसको अफेक्ट करती है? फिनोटाइप ऑफ वन एलील एंड मास्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ अनदर एलील। तो डोमिनेंस में क्या होता है? वन जो करेक्टर है, जो वन एलील है जीन का, दैट इज एक्सप्रेस्ड विच मास्क द अफेक्ट ऑफ अदर। उसको कवर छुपा देता है, सिर्फ अपना एक्सप्रेशन दिखाता है, दूसरे को छुपा देता है। द ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड इन ए फिनोटाइप, जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है फिनोटाइप में उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, एंड जो दूसरा सुप्रेस होता है उसे कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। Incomplete dominance is a type of dominance where a trait incompletely dominates over the other and result in an intermediate progeny। Incomplete dominance क्या होती है? It is a type of dominance, it is a type of dominance where a trait, where a character
is incompletely dominate over the other, where a character is incompletely dominant over the other, resulting in a intermediate progeny. तो जो करेक्टर है वो क्या करता है, आपका इनकम्प्लीटली डोमिनेट करता है ओवर द अदर. ठीक है. Codominance. Codominance is a type of dominance where the offspring show similarity to both the parents and it is due to the blending of alleles. Codominance क्या है? Codominance is a type of dominance. ये वो dominance की type है where the offspring, जो offspring है that show similarity to both the parents. जो offspring है that show similarity to both the parents and it is due to the blending of alleles. तो जो ऑफस्प्रिंग है दैट शो सिमिलैरिटी टू बोथ द पेरेंट्स. ऑफस्प्रिंग सिमिलैरिटी क्यों शो करेगा पेरेंट्स के साथ? बिकॉज बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन आर एक्सप्रेस्ड. दोनों एलील्स जीन के एक्सप्रेस हुए हैं. तो जो इंडिविजुअल है वो वहाँ पे क्या होगा, दोनों एलील्स एक्सप्रेस हो जाएंगे. तो जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या करेगा, दैट विल शो सिमिलैरिटी टू बोथ द पेरेंट्स, रिजल्टिंग इन ए ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स. ब्लेंडिंग हो जाती है एलील्स की. लेट अस लर्न मोर अबाउट द कोडोमिनेंस. व्हेन द F1 जनरेशन एग्जिबिट बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स. बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने किया कि व्हेन द F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन क्या एग्जिबिट करती है, बोथ द एलील्स ऑफ ए पेरेंटल जीन. तो जब both the parental characters F1 जनरेशन एग्जिबिट करती है तो उसे क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस का मतलब ही होता है दोनों डोमिनेंट है. द ऑफस्प्रिंग्स विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पेरेंट. ऑफस्प्रिंग क्या होता है, विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पेरेंट्स. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम is one of the best example of codominance. तो जो ABO blood group है that is the best example of the codominance. There are different types of red blood cells. देखिए जो हमारे बॉडी में different type of red blood cells present है, जैसे blood A, B, AB and O. Different type of red blood cells हैं with or without the RH factor. डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं विद एंड विदाउट द RH फैक्टर. डिफरेंस इन द एंटीजन. जो डिफरेंस है इन द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल सरफेस विच डिटरमिन द स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप इन एन एंटीजन. देखिए ये समझने वाली बात है. वी आर डिस्कसिंग that there are different type of red blood cells. Different type of red blood cells हैं हमारी बॉडी में, AB और O. ये different type of red blood cells हैं with or without the RH factor, right? Difference in the antigen present on the red blood cell surface determine the specific blood group in an organism. ये जो डिफरेंस होता है एंटीजन का प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल सरफेस, जो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे जो एंटीजन का डिफरेंस है दैट डिटरमिन द स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप इन एन ऑर्गेनिज्म. वो क्या डिटरमिन करता है, स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो इसका मतलब कि जो RBC सरफेस एंटीजन है वो क्या है, A है, एंटीजन A. अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो जो रेड ब्लड सेल सरफेस एंटीजन कौन सा है, A. बट दिस इज डिसाइडेड बाय द जीन. द जीन I हैव 3 टाइप्स ऑफ एलील्स. जो जीन I है उसके 3 एलील्स हैं. कौन से, IA, IB एंड I. ये तो हो गया जीन I के.
The alleles IA and IB produce two different antigens. जो हमारे पास alleles हैं IA और IB, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं टू डिफरेंट एंटीजेंस. While the allele I, it does not produce any antigen. तो समझने की बात है कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, AB है, या क्या है, अगर किसी का A है, पहले समझो कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, तो जो उसका RBC सरफेस एंटीजन है वो कौन सा है? एंटीजन A. तो ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज डिसाइडेड बाय द जीन I. जीन I के 3 तरह के एलील्स होते हैं, IA, IB एंड I. ठीक है जी. IA क्या है? A एंटीजेंस. IB क्या है? B एंटीजेंस. I डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन. ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी. As we know, each diploid organism bear 2 pair of alleles. हमें पता है कि हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 पेयर ऑफ एलील्स होते हैं. ह्यूमंस में क्या होते हैं? 2 टाइप ऑफ एलील्स होते हैं ऑफ एनी कॉम्बिनेशन. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन एंड डोमिनेंस ऑफ एलील्स, ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ एन इंडिविजुअल कुड बी डिटरमिन्ड. अब हम कोडोमिनेंस पढ़ चुके हैं, डोमिनेंस का फिनोमिना पढ़ लिया, कोडोमिनेंस का फिनोमिना पढ़ लिया. तो अब हम क्या बता सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है किसी भी इंडिविजुअल का, दैट कुड बी इजीली डिटरमिन्ड. डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स. देखो जी, ये मैंने एक चार्ट आपके साथ टेबल डिस्कस किया है. डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स एंड देयर ब्लड ग्रुप्स आर गिवन बिलो. देखो क्या कॉम्बिनेशन है? IA, IA. कौन सा ब्लड ग्रुप है? A. IA, IB ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB. IAI ब्लड ग्रुप A. IBIB ब्लड ग्रुप B. IBI ब्लड ग्रुप B. IIO. तो जो I मैंने आपके साथ डिस्कस किया जीनोटाइप, अगर ये जीनोटाइप्स हैं तो इससे आप क्या बता सकते हो? ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन, कि उसका ब्लड ग्रुप टाइप कौन सी है. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. इन द अबव एग्जाम्पल, अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप A, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें कौन सा पेयर ऑफ एलील्स कौन से क्या प्रेजेंट है? उसमें IA. A ब्लड ग्रुप में IA प्रेजेंट है. एलील कौन सा प्रेजेंट है? I. बिकॉज ये ऐसा क्यों है? IA के साथ एलील स्मॉल I क्यों है? क्योंकि ये I स्मॉल I तो रिसेसिव है, ये तो एक्सप्रेस नहीं होगा. ठीक है, एंड कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा. पर्सन हु पोजेस बोथ द एलील्स, अगर किसी में IA और IB है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB. क्यों है इस तरह से होगा? बिकॉज IA एंड IB बोथ आर डोमिनेंट. ठीक है, तो बोथ द जीन्स विल प्रोड्यूस, तो जो बोथ जीन्स हैं दे विल प्रोड्यूस देयर टाइप ऑफ एंटीजन. So in this lecture we discussed about the phenomena of dominance, phenomena of codominance. We discussed the multiple alleles. मैंने आपको बताया कि किस तरह से ब्लड ग्रुप्स हम बता सकते हैं by studying the different alleles of a gene. तो आप इसको रिवाइज करो, NCERT की बुक ओपन करो. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसमें ना, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ आ गया ना, उसके बाद जब आप बुक खोलोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू. राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.